तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक जितना भी चीज़ पढ़े सब कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा था। ये हाइब्रिडाइजेशन भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फाइनल जो है पार्ट है, समझ गए ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो फाइनल इम्प्रूवमेंट होगा वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। अभी तक जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े उसके हिसाब से क्या होता है कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्योंकि जब पेयरिंग होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ना पेयरिंग में, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन वही ना पार्टिसिपेट करेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टिसिपेट करेगा पेयरिंग करने के लिए, है कि नहीं। तो पेयरिंग होने के लिए क्या चाहिए, हाफ फील्ड दोनों रहेगा तभी होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहेगा तभी मर्ज होगा। तो इस हिसाब से बहुत सारा जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन तो हो गया, फिर भी बहुत जगह प्रॉब्लम आता है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कार्बन का लेंगे, दूसरा हम बेरिलियम का लेंगे और तीसरा हम बोरोन का लेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, उसके बाद क्या होगा 2px1 एंड 2py1 और 2pz0 ही ना होगा, 2 4 6 हो गया ना, यही ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2p में 3 होता है ना, 2px 2py 2pz, हम बॉक्स नहीं बनाया डायरेक्ट नाम लिखे, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है ना, कितना होता है एटॉमिक नंबर बेरिलियम का, नहीं याद है, 4 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी घर पे रिवीजन नहीं होता है इसलिए याद नहीं होता, 1s2 2s2 यही होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या और कुछ होगा। 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 2p 0, मतलब 2px 2py 2pz तीनों में 0 रहेगा, है ना। उसके बाद बोरोन में कितना होता है 5 होता है, इसका होगा 1s2 2s2 2px1 2py0 एंड 2pz0, ठीक है। अभी तक जो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े है ना, उसके हिसाब से क्या होता है, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, है ना, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है ना। और वैलेंसी क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा वही उसका वैलेंसी है ना, जितना इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल जितना होगा वही उसका वैलेंसी होगा कि नहीं। तो वैलेंसी क्या हुआ, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसके हिसाब से वही होगा नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यही वैलेंसी होगा। तो इस हिसाब से वैलेंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अभी तक जो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े उसका जो इन नटसेल निचोड़ जो बोलते हैं, है ना, इन नटसेल इन अ ब्रीफ, यही है ना। तो उस हिसाब से इस कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए बोलो, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है, यहाँ 4 नहीं दिख रहा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल यही तो है ना, तो इसका वैलेंसी कितना दिख रहा है, वैलेंसी 2 हो रहा है। इसमें कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है नहीं है, तो इसका वैलेंसी कितना दिखेगा 0। इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना है, एक है ना, सिर्फ यही ना हाफ फील्ड है, इसमें कोई हाफ फील्ड है ही नहीं, ये हो सकता था हाफ फील्ड, इसमें कोई है ही नहीं, यहाँ हाफ फील्ड इसमें है,
एक ये हाफ फील्ड, एक यहाँ हाफ फील्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन जाता है, पी एक्स में दो जाएगा, पी वाई में दो जाएगा, पी जेड में दो जाएगा। तो इस दोनों में एक एक गया तो दोनों हाफ फील्ड हुआ कि नहीं, इसलिए वैलेंसी 2 हो गया। और यहाँ तो सारा एस तक तो भर दिया और पी में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, हाफ फील्ड है ही नहीं, ये तो पेयर्ड है, तो वैलेंसी 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बोरोन के केस में ये हाफ फील्ड है, ये दोनों खाली है, तो इसी को देखेंगे हम। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी 1 होना चाहिए। प्रैक्टिकली तो ये होता नहीं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका वैलेंसी 2 होना चाहिए, इसका वैलेंसी 0 होना चाहिए और इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, ये वैलेंसी कैसे लिए, अकॉर्डिंग टू VBT। ये वैलेंसी क्या है, अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है। ये वैलेंसी 1 कैसे आया, अकॉर्डिंग टू VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझे? आई बात समझ? जैसे नरेंद्र मोदी बोलता है नामो, है ना, वैसे ही, हाँ, समझ गए ना? उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, है ना, वैसे ही, समझ गए? वैसे ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया VBT। VBT मीन्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ गया? क्लियर? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ हम दिए हैं, शॉर्ट में बताएं, ठीक है। इसको पहले भी बोले थे जब शुरुआत किए थे, है ना। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ओनली हाफ फील्ड और वाइटल पार्टिशन। जब हम लोग ऑक्टेट थ्योरी फेल हुआ तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताए, तो उसी में बताया था ना कि हमको सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यही नहीं देखना है, जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। अब जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है वो भी सेटिस्फाइड है ना, 8 रोटी कम में खा के पेट भर जाता है तो हम क्या करें, तो उसको हम कैसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेकर आए थे, वो बोला भाई हाफ फील्ड रहेगा, अगर किसी को एक हाथ रहेगा तो एक क्या हाथ में लेगा दूसरे का, तो पेयर हो गया। किसी को एक टांग है तो दूसरे का एक ही टांग लेगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बोलता है, जिसके पास एक टांग है तो वो 8 टांग करने वाला नहीं है, कोई जरूरी नहीं है वो 8 टांग हो ही, है ना। ऑक्टेट थ्योरी बोला कि 8 वो टांग होना चाहिए, तब वो चुपचाप रहेगा। ऑक्टेट थ्योरी क्या बोला था, हाँ 8 को टांग होना चाहिए ना, 8 लेग, यही बोला था। तो बहुत जगह वो थ्योरी फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारा मॉलिक्यूल हम लोग देखे जिसके पास 8 टांग नहीं है, 6 टांग है ना। किसी के पास 4 टांग है, उसमें भी स्टेबल है। किसी के पास 8 से ज़्यादा 12 टांग हो गया, 10 टांग हो गया, तो भी वो स्टेबल है। तो वो सब केस में उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया। बोला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला ये जरूरी नहीं है कि 8 टांग हो, 8 से कम भी रह सकता है, 8 से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में 8 टांग रहेगा, लेकिन कुछ केसेज में कम भी रहेगा 8 से, कुछ कम केसेज में 8 टांग से ज़्यादा भी रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कहते हैं। ये कहता है कि जो उसका हाफ फील्ड रहेगा ना, यानी अगर किसी को एक हाथ है तो एक हाथ दूसरे का ले लेगा, स्थिर हो जाएगा। किसी को एक टांग है, किसी को 2 टांग है तो 2 टांग और ले लेगा, 4 टांग ले लेगा, समझ गए ना। किसी को 2 हाथ है तो 2 हाथ और ले लेगा, किसी का 4 हो जाएगा। पेयरिंग खाली करना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, पेयरिंग कर लेना है ना। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो बॉन्ड बन गया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ नहीं करना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ही चीज बताता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना चाहिए। किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों जो है पेयर किया हुआ नहीं है, तो उस चारों को पेयर करना होगा, तो 4 अदर इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। किसी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों क्या करेगा, पेयर करेगा किसी के साथ और 2 बॉन्ड बना लेगा, समझ गए। यही है किसका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बोला जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना हाफ फील्ड और वाइटल रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, उतना ही इलेक्ट्रॉन का ना वो शेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा। तो इसलिए उसका बैलेंस ही तो वही होगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। तो नंबर
हाफ फील्ड ऑर्बिटल जितना रहेगा वही वैलेंसी होगा, तो उसके हिसाब से ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर लिखा होगा। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करें और उसके बाद इस तीनों को एक्सप्लेन करना चाहें तो नहीं होता। ऐसा और भी है, ये आसान एग्जांपल दे दिए जिसको आसान पढ़ समझ सकते हो, और भी एग्जांपल मिलेगा ऐसे। तो अब जैसे कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 ही हाफ फील्ड है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में कंप्लीटली फील्ड है, हाफ फील्ड है ही नहीं इसके पास, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 0। और बोरोन का 1 हाफ फील्ड है, तो इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये सब वैलेंसी होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये वैलेंसी होता नहीं है, ठीक है ना। अगर एक्सपेरिमेंटली देखोगे वैलेंसी, ठीक है ना, तो कार्बन का होता है 4, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। कार्बन का कोवैलेंसी हमेशा 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी हमेशा 4 होता है, और बोरोन का वैलेंसी हमेशा 2 होता है, और बेरिलियम का 2 होता है, और बोरोन का 3 होता है वैलेंसी। समझ गया, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैलेंसी है, ठीक है, ये है। प्रैक्टिकली जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, थियोरिटिकली तो आना चाहिए इसका 2, प्रैक्टिकली आता है 4, थियोरिटिकली आना चाहिए 0, प्रैक्टिकली आता है 2, थियोरिटिकली आना चाहिए 1, प्रैक्टिकली आता है 3। तो जो चीज प्रैक्टिकली आता है वही ना सही है, थियोरिटिकली जो आ रहा है थोड़ी सही होता है हमेशा, थ्योरी तो हम बदलते रहते हैं ना, थ्योरी तो बदलते रहते हैं, है कि नहीं, आई बात समझ में। लेकिन जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसको हमको थ्योरी से सेटिस्फाई करना है, यानी हमको कुछ नया थ्योरी इसमें डालना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अब इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जो कह रहा है उसमें प्रॉब्लम है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इम्प्रूव इस तरीके से किया गया कि जहां इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है वहां पर हम एक्साइटेड स्टेट का केस लगाएंगे, एक्साइटेड स्टेट का केस दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी हम हाइब्रिडाइजेशन पर पहुंचे नहीं हैं, है ना, अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग वर्तमान में पहुंचेंगे, नेहरू जी से शुरू किए, मोदी जी तक पहुंचेंगे, तब होगा हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में, हाँ। नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, ये सब लोग आएंगे, ठीक है, हाँ। यहाँ तक समझ में आ गया। नेहरू जी वाला दौर था ऑक्टेट रूल, समझ गए, हाँ। उसके बाद ऑक्टेट रूल चला, शास्त्री जी से फिर समझ कर चलते हैं, इंदिरा गांधी आई तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ गए ना। उसके बाद राजीव गांधी आए, थोड़ा सुधार हो गया, मोदी आते आते जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले कार्बन का देखते हैं, बेकार मिटा दिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो ये तो फिर से लिखो, ठीक है। इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा ना, बिना बॉक्स के काम नहीं चलेगा, हमको बक्सा चाहिए, समझ गया, नहीं तो लेके भाग जाएगा सब। ये हो गया 2s, और ये हो गया 2px, 2py, 2pz, ठीक है। 2px, 2py, 2pz नहीं दिखता है तो दिमाग में दिखा लो कि दिख रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है 2px, 2py, 2pz, जो छोटा छोटा लिखा है नहीं दिख रहा है, दिमाग में बिठा लो कि 2px लिखे हैं, 2py लिखे हैं, 2pz, क्योंकि चौक से उतना छोटा लिखेंगे तो नहीं नजर आता है ना, पेन से नजर आ जाएगा, समझ गया कि नहीं, हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, उसके बाद 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये खाली है रूम, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब व्हेन एटम्स आर इन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, जो हम सबसे कम एनर्जी लेवल में जब रहता है कोई भी एटम, तो उसको हम लोग बोलते हैं दे आर इन ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन अभी ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि वैलेंसी 4 है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो ग्राउंड स्टेट में रहकर तो इसका वैलेंसी 2 ही होगा, 1 2, यही दोनों पार्टिसिपेट करेगा। अनपेयर्ड ही है ना, यही दोनों पेयर अपने आप को करेगा, हाँ? तो 2 ही इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेगा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। प्रैक्टिकली एक भी कंपाउंड नहीं है कार्बन का जिसका वैलेंसी 2 है। सारे का वैलेंसी 4 ही होता है कार्बन का। कार्बन का कोई भी कंपाउंड ले लो, पूरा हाइड्रोकार्बन तो कार्बन ही कंपाउंड ही है ना, है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना है सब कार्बन का ही है ना। करोड़ों कंपाउंड है, कोई भी एग्जांपल नहीं मिलेगा जिसमें वैलेंसी कार्बन का 2 होगा, सबका सब 4 है। कैसे 4 होगा? तो उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सुधार किया गया। बोला कि बहुत सारा क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तभी करता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ग्राउंड स्टेट में वो रिएक्शन नहीं करता है। वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी हाई एनर्जेटिक कंडीशन में जाएगा, तब रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अभी ये ग्राउंड स्टेट में है। अभी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या करता है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, आगे आवाज समझ में, क्योंकि ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट में ही है, 2s और 2p सेकेंड ऑर्बिट में ही है, तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 2s एंड 2p सेकेंड ऑर्बिट में ही है ना, तो इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी का, इसलिए वो एक से दूसरे में जा सकता है। ठीक है, हल्का सा एनर्जी देने पर। कौन देगा वो एनर्जी? जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा। कार्बन जिसके साथ रिएक्शन, आज जैसे कार्बन को हाइड्रोकार्बन बनाना था, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, तो वो एनर्जी कौन देगा? हाइड्रोजन दे देगा। जो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा वो एनर्जी इसको देगा। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। वो जो एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, वही एनर्जी यूज होगा इसको एक्साइट करने के लिए। एक्साइट करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए ना, कौन सी एनर्जी आएगा? हम थोड़ी देंगे, हम तो खाली देखेंगे, मजा लेंगे, है ना, कि हाँ भाई बॉन्ड बन रहा है ना, माथा फूट रहा है, ठीक है, माथा फट रहा है कि नहीं? ठीक है, ऐसे भी हम लोग इंडियंस की आदत है, दुर्घटना हो रहा था हम लोग देखते रहते हैं, है ना। कल जैसे तिरुपति में हुआ, उसको काट रहा है पकड़ के, लेडीज को काटा ना कल, हैं, और सब वीडियो बना के देख रहा है। ये नहीं कि पत्थर मार के उसको कम से कम भगाएं, हैं? ऐसे नौटंकी करने जाएगा, ट्रेन जलाने चले जाएगा, हैं? जब वहाँ देख रहा है तुम आ रहा है जा रहा है, तो सारा आदमी खड़ा होकर के पत्थर फेंक देता तो भाग जाता, हाँ? बाद में नजदीक गया तो भागा ना, जब उसका पैर काटने लगा तो भागा, तो नजदीक गया तो ना भागा, पहले चला जाता तो बच भी जाती हो। ठीक है कि नहीं? तो वही बात है यहाँ पर, है ना। तो ग्राउंड स्टेट में था सब, इसलिए कोई पत्थरबाजी नहीं किया। बाद में किसी को एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो जाके कोशिश किया, तो वही हालत है। एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उसके लिए कोई एनर्जी देना पड़ेगा। है कि नहीं? तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां से यहां आ गया, तो कोई आया जिसके साथ, यानी आपने खुद एक्साइट नहीं किया, कोई आया उसको थोड़ा सा चिढ़ाया, कुछ किया, तब उसमें एक्साइटेड स्टेट आया, एनर्जी यानी उसको दिया। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से एनर्जी अब इसमें जाएगा, इसको एनर्जी मिला तो ये एक्साइट होकर के इसमें आ गया इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो 4 हाफ फील्ड हो गया कि नहीं? अब आ गया ये एक्साइटेड स्टेट, अब आ गया ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, ये जो एक्साइटेड स्टेट है, अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो 4 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अभी शेयर कर लेगा, तो वैलेंसी 4 होगा कि नहीं? वैलेंसी 4 होगा, तो अब सेटिस्फाइड हो गया वैलेंसी। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड हुआ ना, यानी ग्राउंड स्टेट में कार्बन रिएक्ट नहीं करता है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन रिएक्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। ओल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से
नहीं होता है। तब इसमें जो सुधार किया गया मॉडर्न बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें का कि ये सही है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन हाफ फील्ड हमको बनाना भी पड़ेगा। जहाँ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़रूरत से कम है वहाँ पर और हाफ फील्ड हमको क्रिएट करना है, समझ गए ना। तो कार्बन में जो रिक्वायर्ड हाफ फील्ड था नहीं था, तो ही था, हमको रिक्वायर्ड हाफ फील्ड चाहिए 4, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया 2pz में, 2s से 2pz में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिए। अब जैसे है कार्बन, इसके साथ आएगा 4 हाइड्रोजन, ये जो चारों हाइड्रोजन है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा और बन जाएगा मीथेन। आगे बात समझ में, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है उसमें एनर्जी रिलीज होता है। CH4 बना मतलब क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी रिलीज हुआ वही जो है यूज हो गया इसको एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, इसलिए ये शेयरिंग करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर आने के बाद भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मीथेन बना कैसे। तो कार्बन का तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई बात नहीं है। अब हाइड्रोजन का जरा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो क्या होगा इसका 1s1, यही है ना, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ शेयर करेगा, तो 4 हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, है ना, 4 हाइड्रोजन एटम, तो एक आया इसके साथ शेयर कर लिया, दूसरा आया इसके साथ शेयर कर लिया, तीसरा आया इसके साथ किया और चौथा आया इसके साथ किया, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, ये कौन है, एस एस ओवरलैपिंग, ये क्या है, ये भी 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन सा हुआ, एस एस ओवरलैप हुआ ना। फिर इस दोनों को जब किए, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, 2px है, ये px fpx लिखते हैं, अच्छा लगता है, s इधर से शुरू करते हैं, ये सब 1s है, 1s है, 1s है, 1s, ठीक है ना। fpx ओवरलैप होगा, ये होगा s 2py, ये 2pz, तो ये जो हुआ spy ओवरलैप हुआ, है ना, और ये क्या हो गया, spz ओवरलैप, ठीक है। सबके सब सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन चारों सिग्मा बॉन्ड जो है वो अलग अलग नजर आता है, अलग अलग नजर आता है। चारों अगर फैलेगा तो 4 बॉन्ड है ना, चारों आपस में अरेंज होगा तो कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, स्क्वायर प्लानर बनेगा। प्रैक्टिकली स्क्वायर प्लानर होता नहीं है, प्रैक्टिकली स्क्वायर प्लानर तो होता नहीं है। मीथेन का क्या होता है, टेट्राहेड्रल, पता चुके हैं पहले ही, BSEPR थ्योरी में बताया है कि मीथेन का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट समथिंग बताए थे, कितना बताए थे, 109 तक 108, देखो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, हाँ 109 डिग्री 28 मिनट, इतना था बॉन्ड एंगल CH4 में, शेप था टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, 4 बॉन्ड है, एक SS है, बाकी 3 SP बॉन्ड है ना, आया बस समझ में। तो क्या होगा, ये चारों अलग अलग पेयर कर लिया हमने 4 हाइड्रोजन से, और तो ये चारों जब आपस में अरेंज होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, टॉर्सनल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, 360। कार्बन सेंट्रल एटम है ना,
कार्बन जो है सेंट्रल एटम यहाँ रहेगा तो चारों ऐसे ऐसे अरेंज हो जाएगा, तो तब क्या बनेगा, ये 90 बनेगा कि नहीं, ये बनेगा 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, सब 90 बनेगा कि नहीं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद भी पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हो गया कि 4 बॉन्ड बनेगा, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि 4 बॉन्ड बनेगा। वैलेंसी का भी एक्सप्लेनेशन हो गया कि वैलेंसी 4 होगा, लेकिन जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो प्रैक्टिकली डिफरेंट है, थियोरेटिकली डिफरेंट है। ठीक है, आया बात समझ में। प्रैक्टिकली हमको टेट्राहेड्रल शेप मिलता है, प्रैक्टिकली मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल मिलता है। इसके हिसाब से जा रहे हैं तो स्क्वायर प्लानर होना चाहिए, इस हिसाब से जाएंगे तो चारों अपने आप को अरेंज करेगा मिनिमम रिपल्सन पर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो स्क्वायर प्लानर होना चाहिए CH4 का। लेकिन प्रैक्टिकली टेट्राहेड्रल होता है, तो शेप को एक्सप्लेन कर पाया नहीं कर पाया। ठीक है, और दूसरा चीज, ये चारों बॉन्ड देखो अलग अलग है, चारों बॉन्ड का नेचर अलग अलग है। ये पहला बॉन्ड है SS सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है SPX सिग्मा बॉन्ड, तीसरा है SPY सिग्मा बॉन्ड, और चौथा है SPZ सिग्मा। चारों बॉन्ड का नेचर अलग है, चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग है, चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग है, चारों बॉन्ड का नेचर अलग है, नाम भी अलग है, सब कुछ अलग है। प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड सेम होता है, प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड सेम होता है। आया बात समझ में। प्रैक्टिकली क्या होता है, चारों बॉन्ड सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। ये चारों बॉन्ड प्रैक्टिकली सेम है, लेकिन हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इम्प्रूव करने के बाद भी जो है नहीं हो रहा है एक्सप्लेनेशन। बैलेंसी एक्सप्लेनेशन हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन अभी भी शेप का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, नेचर ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, बॉन्ड का स्ट्रेंथ का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। चारों डिफरेंट नेचर का हमको नजर आ रहा है, प्रैक्टिकली चारों का नेचर सेम, चारों का स्ट्रेंथ अलग नजर आ रहा है, प्रैक्टिकली सेम है। आई बस में ना। हाँ, उसके बाद हमको बॉन्ड एंगल 90 नजर आ रहा है, प्रैक्टिकली 90 नहीं है। ये सारे चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया इम्प्रूवमेंट आ गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पेयर्ड एंड पेयर्ड सब पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड में। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, और ये सारा बॉन्ड सेम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सेंट्रल एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स है वो आपस में मिक्स हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है। मतलब ये जो S ऑर्बिटल है और ये जो P ऑर्बिटल है, ये सब आपस में मिक्स हो, उसके बाद वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है एट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास जो है नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये सारा चीज एक्सप्लेन नहीं हुआ जो भी बात की, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया गया, नया इंप्रूवमेंट किया गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसके हिसाब से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले नहीं होता है। जो सेंट्रल एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो उतना रिक्वायरमेंट इन्हें कि जितना ऑर्बिटल है सब आपस में मिक्स हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल है वो आपस में मिक्स होता है, यानी इंटरमिक्स होता है। ऑर्बिटल ऑर्बिटल में आपस में मिक्स हो रहा है, इंटरमिक्सिंग बोलेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस एट द सेंट्रल एटम। समझ गए? ये जो इंटरमिक्सिंग होने के बाद नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। बायोलॉजी में पढ़े ही होंगे हाइब्रिड पढ़े हो ना, उसी से आया हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग, है कि नहीं? ये अलग नस्ल का है, ये भी ये चारों अलग अलग नस्ल का है ना। एक है 2S, ये है 2PX, ये है 2PY, ये है 2PZ। तो डिफरेंट नस्ल को आपस में मिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाइब्रिड।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद वो सेम हो गया, एक नया नस्ल तैयार हो गया जो ये चारों से डिफरेंट होगा, ठीक है ना। और चारों के चारों और इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये भी है कि अगर 4 चीज़ आपस में मिक्स हुआ तो चार चीज़ बनेगा, 2 आपस में मिक्स हुआ तो 2 नया बनेगा, 3 आपस में मिक्स हुआ तो 3 नया बनेगा। इन्हें जितना मिलेगा उतना ही बनेगा, जितना ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही नया ऑर्बिटल बनेगा। वो नया ऑर्बिटल जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो हर चीज़ में सेम होगा, स्ट्रेंथ में सेम होगा, शेप में सेम होगा, समझ गए ना। एंड इट विल बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, इट विल बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ये जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो हर तरीके से सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, जिसके चलते सारा प्रॉपर्टी फिर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो लास्ट इंप्रूवमेंट है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन क्या है।